वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड प्रॉप के सब्जेक्ट्स के बारे में। क्योंकि अभी जो है 2025 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का अभी ख़त्म हुआ है 5-10 दिन पहले। तो अभी जो है आपका थोड़े दिन में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड प्रॉप का। और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सेकेंड प्रॉप का जो है कॉलेज स्टार्ट भी हो गया है। तो आपको जो है सेकेंड प्रॉप की एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि आपको उसके जो है सब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टोटल जो है हम क्या-क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या-क्या है, उनके अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना होता है एक-एक सब्जेक्ट के अंदर। फिर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं वो भी जो है आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो है सेकेंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर जैसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा कम थी। आपका जो है क्लिनिकल नॉलेज उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता था से फर्स्ट ईयर की चीज़ों में। लेकिन सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्लाई होने वाले हैं। तो सेकेंड ईयर और बहुत ज़्यादा वास्ट भी है सेकेंड ईयर का सिलेबस। इसलिए आपको जो है बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आपको स्टार्टिंग से ही पता है तो आपका सेकेंड ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। स्टार्टिंग से अगर आप थोड़ा-थोड़ा बढ़ते जाओगे तो आपका जो है जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाली है सेकेंड ईयर की। नहीं तो सेकेंड ईयर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले पढ़ के पास हो जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सेकेंड ईयर। पास हो भी जाओगे लेकिन आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको डेली लाइफ़ में काम आने वाला है, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में जो है टोटल हम क्या-क्या देखने वाले हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, कौन-कौन से हैं, वो एक-एक सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या दिया गया है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट्स के नाम और बाद में एक-एक सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो है 6 सब्जेक्ट होते हैं आपके बीए में सेकेंड ईयर में। उनके नाम क्या है? द्रव्य गुण, फिर है रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना, जिसको हम आरएसबीके भी बोलते हैं। तीसरा है रोग निदान, चौथा है अगध तंत्र और फिफ्थ है स्वस्थ वृत्त और लास्ट आपका सिक्स्थ सब्जेक्ट बनता है संहिता अध्ययन। संहिता जो आपको फर्स्ट ईयर में था वही, बस थोड़ा-सा अलग है इधर पे। बारे में थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण आपको जो है वर्ड से ही पता चल जाता है। द्रव्य मतलब सब्सटेंस और या फिर ड्रग्स, ऐसे हम उसको लेते हैं। तो उनके जो है गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ हमको देखने होते हैं। तो गुण मतलब प्रॉपर्टीज़ उतना ही नहीं होता है, आपको जो है सारा रस, गुण, वीर्य, विपाक, आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए ये सब देखना पड़ता है। और मॉडर्न ड्रग्स मतलब जो आपके पैरासिटामॉल ये सब चीज़ें हैं, उनका भी एक बेसिक नॉलेज जो है आपको द्रव्य गुणों के फार्माकोलॉजी में होता है। तो हम द्रव्य गुणों को जो है टोटल हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में आता है आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपको जो है पता होगा अश्वगंधा, आमलकी, शतावरी, ऐसे ड्रग्स के जो है कौन-कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका हो रस, रस यानी कि टेस्ट, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, वो ड्रग्स खाने के बाद आप जो है कौन से डिसीज़ेज़ में यूज़ करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ड्रग्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताई रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, ये सारी चीज़ें जो है आप जो है एक पार्ट में देखते हो द्रव्य गुण के। तो दूसरे पार्ट में क्या देखते हो, आपने ये जब जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है, उनको आप जो है एक-एक ड्रग के बारे में वो चीज़ें देखते हो। जैसे कि हमने जो है देखा अश्वगंधा ड्रग देखा, तो अश्वगंधा की एक-एक चीज़ हम देखते हैं, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म, कौन से डिसीज़ेज़ में हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट में जो है टोटल 97 आयुर्वेदिक ड्रग्स है, आपको याद है, पता होना चाहिए 97 आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं। तो 97 ड्रग्स का आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बाय हार्ट करनी पड़ने वाली है द्रव्य गुण के अंदर। 97 ड्रग्स के जो है टोटल ऐसे कुछ 10 टू 15 पॉइंट्स निकलते हैं, जो आपको 12th के टाइम पे बॉटेनिकल नेम फैमिली था ना, वहाँ से लेकर आपको जो है वो ड्रग्स के ऊपर अभी रिसेंट टाइम में क्या-क्या रिसर्च अपडेट्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों तक जो है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपको अभी से टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ कि सेकंड पार्ट जो है द्रव्य गुण का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लेंदी भी है। और फिर तीसरा पार्ट आता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मॉडर्न फार्माकोलॉजी मतलब हम जो मॉडर्न ड्रग्स देते हैं ना, पैरासिटामॉल, ये सब जो ड्रग्स है, इनकी बेसिक फार्माकोलॉजी मतलब हमारे बॉडी के ऊपर ये ड्रग्स कैसे एक्शन करती है, फिर हमारी बॉडी इन ड्रग्स के ऊपर कैसे एक्शन करती है, मतलब ठीक कैसे होती है, वो सारी चीज़ें जो है आप मॉडर्न फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो। तो मेनली 3 चीज़ें हैं द्रव्य गुणों के अंदर। सबसे पहले है आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए क्या-क्या बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा है आयुर्वेदिक ड्रग्स हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, 97 टोटल ड्रग्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर तीसरा है आपका मॉडर्न फार्माकोलॉजी। और द्रव्य गुणों में प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा नहीं होता है, आपको जो है बस बॉटेनिकल गार्डन में जाना होता है और आयुर्वेदिक ड्रग्स के प्लांट्स दिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी होती है द्रव्य गुणों के प्रैक्टिकल्स के अंदर।
तो ये हुआ द्रव्य गुण सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा सब्जेक्ट है RSBK, जिसका फुल फॉर्म है रसशास्त्र एवं भविष्य कल्पना। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा अलग ही सब्जेक्ट है, आपको समझ में ही नहीं आएगा स्टार्टिंग में। इसमें जो है मेनली 3 चीज़ें बताई गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जो जो भी मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मेटल्स मतलब आपका आयरन हुआ, कॉपर हुआ, फिर उसके साथ में मिनरल्स मतलब जो ज़मीन के अंदर चीज़ें मिलती है ना, वो चीज़ें। फिर पारद मर्क्यूरी, जिसको जो है मॉडर्न साइंस में जो है मर्क्यूरी को पॉइजनस बोलते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों से मेटल्स, मर्क्यूरी, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को जो है प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं रसशास्त्र के अंदर। प्यूरिफिकेशन करके हमको क्या करना है, उनको मेडिसिन बनाना है उनकी मदद से। यही चीज़ जो है हम रसशास्त्र के पार्ट 1 में देखते हैं। फिर दूसरी चीज़ें हम क्या देखते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। आप जो ये देखते होंगे टैबलेट आती है, आयुर्वेदिक टैबलेट आती है, चूर्ण आते हैं, आयुर्वेदिक सिरप आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा के अंदर। आपको जितने पता है उतने ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। तो उन फॉर्मुलेशंस के बारे में जो है आप दूसरी चीज़ पढ़ते हो आरएसबी के सब्जेक्ट के अंदर। और तीसरी सब चीज़ आप क्या पढ़ते हो कि आपको जो है एक-एक औषध बनाना कैसे है। आपने जो है मेटल को प्यूरीफाई कर लिया, आपको फॉर्मुलेशन पता चल गए, लेकिन बनाने की प्रोसीजर क्या है, वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है आप जो है तीसरे पार्ट में देखते हो आरएसबीके के। तो आपको जो है आरएसबीके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा न्यू कांसेप्ट है। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको खुद से मेडिसिन प्रिपेयर करनी होती है, ये सारी चीज़ें इधर पे होती है। फिर अभी आता है तीसरा सब्जेक्ट रोग निदान। अभी रोग निदान आपको पता होना चाहिए कि हाँ, रोग निदान मतलब डिसीज़ का डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि आपको पास समझो एक पेशेंट आया है, पेशेंट के अंदर आपको क्या-क्या सिम्पटम्स देख रहे हैं, जो समझो फीवर आ रहा है, डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो ऐसे सिम्पटम देख के आपको जो है डायग्नोस करना मतलब वो डिसीज़ का नाम बताना कि इसको जो है टाइफाइड हुआ है, इसको जो है डेंगू हुआ है, तो ऐसे डिसीज़ का नेम करना ये कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आप क्लिनिक में बैठोगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ है कि डिसीज़ का डायग्नोसिस करना, तो यही चीज़ जो है आप रोग निदान के अंदर पढ़ते हो। तो इसमें भी जो है आप 2 मेन चीज़ें पढ़ते हो। सबसे पहले आप आयुर्वेदिक डिसीज़ेज़ पढ़ते हो, तो आयुर्वेदिक डिसीज़ेज़ में जो है उनके निदान पंचक का मतलब आपने रोग-रोगी परीक्षा में पता होगा कि रोग का निदान मतलब कॉज़ क्या है, लक्षण मतलब सिम्पटम्स क्या है, फिर उसका उपशय मतलब रिलीविंग फैक्टर्स, ऐसे जो है सारी की सारी आयुर्वेदिक डिसीज़ के बारे में आप पढ़ते हो। और मॉडर्न डिसीज़ेज़ के बारे में भी आप पढ़ते हो। जैसे कि मॉडर्न डिसीज़ में टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, इनके साइन्स एंड सिम्पटम्स कैसे हैं, इनका पेशेंट आपके पास आया, तो आपको क्या साइन्स एंड सिम्पटम दिखे, तो आपको जो है ये डिसीज़ है, ये आपको कन्फर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है डायग्नोसिस का चीज़ें जो है आपको जो है रोग निदान में पढ़नी पड़ती है। और इसके प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोग निदान के प्रैक्टिकल में आपको जो है क्या मेन चीज़ें बताई जाती है, पेशेंट आने के बाद उसकी हिस्ट्री कैसे लेते हैं। हिस्ट्री मतलब आपको जो है पेशेंट, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है ना आपको, आपका नाम क्या है, एज कितनी है, क्या खाया था, क्या नहीं हुआ था। ये चीज़ें आपको कैसे लेनी है, इसी सब्जेक्ट में बताया जाता है। फिर एक-एक सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन कैसे करना, कि समझो किसी को जो है सेंसेशन फ़ील नहीं हो रहा है, तो उसका मेंटली कुछ तो ये हुआ होगा, कुछ तो डैमेज हुआ होगा, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है। ऐसे सारे के सारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं ना, उनका एग्ज़ामिनेशन करना जो है आपको रोग निदान सब्जेक्ट के अंदर, प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको जो है बताया जाता है। तो रोग निदान सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में जो है 4th सब्जेक्ट का नाम है अगध तंत्र। इस नाम से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगध तंत्र मतलब, लेकिन इसमें बेसिकली आपको जो है 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। 3 चीज़ें क्या है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है पॉइज़न्स के बारे में। पॉइज़न्स मतलब क्या, जो ज़हर होता है ना उसके बारे में। तो ज़हर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एनिमल पॉइज़न और दूसरा होता है प्लांट पॉइज़न। एनिमल पॉइज़न मतलब समझो साँप ने काट लिया, इच्चू ने काट लिया। और प्लांट पॉइज़न मतलब समझो गांजा जो है प्लांट से बनता है, तो किसी ने ज़्यादा ही गांजा पी लिया तो उसको उसकी जो है उसकी पॉइज़निंग हो जाती है। तो इन सब जो है पॉइज़न्स का जो है सिम्पटम्स क्या होता है, आपके पास पेशेंट आए तो उसको क्या सिम्पटम्स दिखते हैं, फिर उसको बेसिक ट्रीटमेंट क्या-क्या देनी है आपको, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या देनी है, मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या देनी है, ये जो है अगतंत्र के पार्ट 1 में आप देखते हो। तो दूसरी चीज़ आप देखते हो फॉरेंसिक साइंस के बारे में। फॉरेंसिक साइंस मतलब जो सीआईडी में आप बचपन में देखते थे ना, वही चीज़ें। पोस्टमार्टम, किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद में क्या-क्या होता है, वो साइन्स एंड सिम्पटम। फिर इंजरी जैसे टॉपिक मतलब किसी ने किसी को मारा तो क्या होता है, करने के बाद क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको जो है आगत तंत्र के दूसरे पार्ट में आप देख सकते हो। फिर तीसरी चीज़ें होती है आगत तंत्र में कि लीगल प्रोसीजर्स, यानी कि कोर्ट की प्रोसीजर,
फिर समझो आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपके पास जो है क्रिमिनल केसेस आएँगे, तब आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ता है, उधर पे आपको कैसे बिहेव करना है, तो उसके लिए कोर्ट का नॉलेज। फिर आप जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट, किसी को हेल्थ सर्टिफ़िकेट, फिटनेस सर्टिफ़िकेट, ऐसी चीज़ें जो है आप इश्यू करते हो, उनके बारे में जो है आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। यही जो है आगत तंत्र के तीसरे पार्ट में बताया गया है। और आप याद रखो कि मैं जितने भी सब्जेक्ट के बारे में ये पार्ट्स बता रहा हूँ ना, ये खुद ने मैंने क्रिएट किया है। ऐसे नहीं है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे नहीं है। मैंने खुद ने आपको बताने के लिए कि कैसे-कैसे आपको सब्जेक्ट में क्या-क्या बताएँ, उसके लिए मैंने जो है क्रिएट किया है। गद्य तंत्र के बाद में आता है 5th सब्जेक्ट स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त मतलब आपको नाम से ही पता चल जाता है, स्वस्थ मतलब हेल्दी। किसी को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती है ना, वही स्वस्थ वृत्त में पढ़ाई गई है। तो इसको जो है हम 2 बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है कि हम जो स्वस्थ रहने के लिए हमने आयुर्वेदिक में चीज़ें जो फर्स्ट ईयर में देखी थी ना, वही चीज़ें। आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, फिर व्यायाम, योगा, ऐसी सारी चीज़ें जो है फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, जिसको जो हमको हेल्प करती है हेल्दी रहने के लिए है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, दूसरे पार्ट में स्वस्थ वृत्त के आप जो है बेसिक डिसीज़ेज़ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करते हैं ना, वो डिसीज़ेज़ के बारे में आप बेसिक नॉलेज आप पढ़ते हो स्वस्थ वृत्त के अंदर। वो नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको जो डिसीज़ेज़ सारी की सारी पॉपुलेशन को अफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि पोलियो था, फिर चिकन पॉक्स था, टाइफाइड, डेंगू, जो जो भी डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई ये करते हैं, उनका अगर बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, तो आप जो है वो उनको प्रिवेंट कर सकते हो कि वो डिसीज़ हो ही ना। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है स्वस्थ वृत्त इस सब्जेक्ट के अंदर बताई गई है। तो ये स्वस्थ वृत्त और आगत तंत्र दोनों सब्जेक्ट जो है, आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है इनके ऊपर। सिलेबस जो है मॉडरेट है और ज़्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है। प्रैक्टिकल आगत तंत्र में भी थोड़ा-सा उतना ज़्यादा नहीं है और स्वस्थ वृत्त में भी उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। सब नॉर्मली चीज़ें दी गई है। फिर लास्ट सब्जेक्ट आता है आपका 6th सब्जेक्ट संहिता अध्ययन। तो फर्स्ट ईयर में भी आपको संहिता था, तो आपको पता ही है बेसिक चीज़ें क्या होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है आपको अष्टांग हृदय सूत्रस्थान और चरक संहिता सूत्रस्थान था। अभी जो है आपको चरक संहिता सूत्रस्थान के बचे हुए चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 13 से लेकर 30 तक आपको जो है चरक संहिता सूत्रस्थान के आपको फर्स्ट टर्म में पढ़ने पड़ते हैं। फिर बचे हुए 4 स्थान हैं चरक संहिता सूत्रस्थान के, जिनके नाम निदान स्थान, शारीर स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान, ऐसे 4 स्थान हैं, जो भी आपको जो सूत्रस्थान के साथ-साथ पढ़ने पड़ते हैं पूरे ईयर के अंदर। तो संहिता का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा चैप्टर्स दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़नी पड़ती है और बाकी इसमें प्रैक्टिकल कुछ उतना खास नहीं होता है। तो यही है संहिता के बारे में। तो आपने संहिता ऑलरेडी पढ़ा है सूत्रस्थान, तो आपके फर्स्ट टर्म में तो आपको सूत्रस्थान ही पढ़ाया जाएगा, तो आपको बेसिक चीज़ें पता ही है संहिता के बारे में। तो ये हुए सारे के सारे सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो उनमें से पहला सब्जेक्ट है रोग निदान, क्योंकि रोग निदान में आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ने मिलती है, एग्ज़ामिनेशन करना पेशेंट का, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिसीज़ेज़ को डायग्नोज़ करना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट आपको साइन्स एंड सिम्पटम्स बताएगा, तो आप उसको डिसीज़ कौन-सा हुआ है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको रोग निदान पता होना चाहिए। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है द्रव्य गुण, क्योंकि आप जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करो या फिर मॉडर्न प्रैक्टिस करो, तो आपको जो है जो ड्रग आप यानी कि जो औषध दे रहे हो पेशेंट को, तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, या फिर आपको जो है पेशेंट को ये डिसीज़ हुआ है तो आपको कौन-सी चीज़ें देनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है द्रव्य गुण के अंदर बताई जाती है, तो द्रव्य गुण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तीसरा सब्जेक्ट है आरएसबीके, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरएसबीके में जो है बेसिक आपको फ़ॉर्मूलेशंस के बारे में पता चलता है कि बेसिक ड्रग्स कौन-कौन से होते हैं, बेसिक ड्रग्स के फॉर्मेट कौन-कौन से होते हैं, जैसे कि चूर्ण, टैबलेट, सिरप, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको एक ओवरऑल सुपरफिशियल नॉलेज मिल जाता है, तो इसीलिए आरएसबीके भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी के 3 सब्जेक्ट में उतना कुछ खास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है लेकिन अगत तंत्र में और स्वस्थ वृत्त में थोड़ा-थोड़ा होता है, संहिता में बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उन पे जो है आप सुपरफिशियली उनकी जो है पढ़ाई कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाकी के सब्जेक्ट को आप बुरा बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली क्या चीज़ें ज़्यादा अप्लाई होती है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ इधर पे। तो इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। तो मुझे एक आपको चीज़ बतानी है कि मैंने जो है ये चैनल जो है चक्रधर शिंदे बीएमएस 20 अप्रैल 2025 को स्टार्ट किया था। यानी कि कल हमारे चैनल को जो है 1 ईयर पूरा कंप्लीट होने वाला है, और तब तक हमने जो है टोटल 6 के फॉलोअर्स, जिसको मैं जो है फॉलोअर्स नहीं मानता हूँ, मेरी फैमिली मानता हूँ। तो फैमिली 6 के फैमिली मेंबर्स हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।